बचत भी कर ली है और इतने से दही से 1 कप दही से आपने इतना बहुत सारा दही 1.5 किलो के करीब। अब जो और एक हाथ से चलाएंगे और एक हाथ से डालते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता जी। अब इसको मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता। अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग विद हस्बैंड में मैं हूं शहज़ और ये है हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। तो अपना टाइम बचा दें, बहुत अच्छी सी रेसिपी हो रही है और एक सेविंग रेसिपी हो रही है। तो शेफ से पूछते हैं, शेफ क्या हो रहा है हमारे किचन में? आज हमारे किचन में मैं दही से बना रही हूँ। 1 कप दही से मैं 1.5 किलो दही बनाऊंगी। हो जाएगा शेफ? जी हाँ, रमजान में ये बहुत अच्छी रेसिपी है। इसको बना लें, फ्रिज में रख लें। आपने निमको बनाना है, दही बड़े बनाना है, कुछ भी बनाना है दही की चीज़, तो आपने ये थोड़ा सा निकालना है। ये 3-4 दिन खराब नहीं होता। आराम से थोड़ा सा निकालें, उसमें आपने जितनी क्वांटिटी में बनाना है बनाएं और फिर वापसी फ्रिज में रख दें। तो ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो शेफ इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स वगैरह डालना है? सिर्फ एक चीज़ से 1 कप दही जिसको मैंने बीट कर लिया है पहले से, और ये मेरा 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है। इस तरह भर भर के आपको 4 टेबल स्पून लेना है और 1 कप पानी देना है। अच्छा, मेरी क्वांटिटी से आप करेंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो स्किप करके ना देखिएगा इसको और सही से देखिएगा ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ कि ये मैंने डाला कॉर्नफ्लोर। ठीक। और कोई ठंडा पानी नहीं है, टैप का पानी है, नॉर्मल पानी है। जी, नॉर्मल टैप का पानी है। ठीक। तो ये तो हमारी बहुत सारी चीजों में काम में आएगी, चाट में, नीमको में। बाहर स्टेट वाले यही सब करते हैं, फूड स्ट्रीट वाले यही करते हैं ना। फूड स्ट्रीट वाले भी होटलों में सब जगह यही हो रहा है। वो इतनी एक्सपेंसिव चीजें तो नहीं लगाएंगे ना। और वो हम लोग बहुत शौक से खा रहे होते हैं कि वाह भाई जबरदस्त, बहुत मजे का इनका बहुत अच्छा दही है। तो बस यही तरकीब होती है जो कि लोग नहीं सेविंग भी, हाँ सेविंग होती है। तो बस हमने क्या करना है कि ठीक थोड़ा थोड़ा पानी करते हैं और इसको लम्स नहीं होने चाहिए इसमें। ठीक। इसको अच्छे से घोलना है। ठीक। ये अब हमने पूरा कप पानी डाल दिया। ठीक। तो अब हम आपको बताते हैं क्या करना है। ठीक। मैंने 2 कप पानी लिया है इसके अंदर, और नॉर्मल कप जो आप घर में लेते हैं ना वही है नॉर्मल कप, ना ज्यादा बड़ा लिएगा ना छोटा। और ये तीसरा कप मैं फिर इसमें डाल दूंगी। और ये मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून मैंने नमक डालना है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अच्छा, बॉइलिंग कंडीशन पे आने तक इसे हम हल्का हल्का सा मिक्स कर देंगे ताकि सॉल्ट हमारा मिक्स हो जाए। अच्छा, ये जो हमने दही बना के रखा है इसको हमें ठंडा करना है बिल्कुल। इसको 1 घंटा 1.5 घंटा आपने फ्रिज में रख देना है। जब हम बीट करेंगे तो अच्छा, पहले फ्रिज में नहीं रखना था, जब हमने पेस्ट बना लिया इसको तो फिर अब इसके बाद जी उसके बाद हमने फ्रिज में रखना है इसको। और आप ये बना के पहले फ्रिज से रख लें तो आपका टाइम बच जाएगा। जी, बस आपने फ्रिज से निकाल के लाना और अपने रेमेडी बनानी है आपको। बहुत आसान है। इसे 1.5 घंटे आपने लाजमी फ्रिज में रखना है। तो इस स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छा सा एक अच्छी सी रेसिपी बन जाएगी। बस आपने करना ये कि इसको बीट करके पहले आपको 1 से सवा घंटा 1.5 घंटा फ्रिज में रखना है, नॉर्मल फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में। उसके बाद आप बाहर ले आएंगी और ये आपको करके दिखा दें शेफ कैसे करना है। बस बॉइलिंग का इंतजार है, आहिस्ता आहिस्ता करना है। अच्छा, बनाने से पहले इसको एक बार हम दोबारा से अच्छी तरह हिला लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको डालेंगे स्लो स्लो डालेंगे और एक हाथ से चलाएंगे और एक हाथ से डालते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जी, अब इसको मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे, आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे और मुसलसल हाथ को चलाना है, क्योंकि इसको अगर हम नहीं चलाएंगे तो फिर हमारा ये गाढ़ा होने लगेगा। लो फ्लेम पे 3 मिनट जरूर पकाना है आहिस्ता, हल्के हल्के हाथों से, ताकि गुठलियां नहीं बने। और गुठलियां बन गई तो फिर आपका खराब हो जाएगा। 3 मिनट तक आहिस्ता आहिस्ता बनाते रहे आप लोग, फिर इसको लो फ्लेम पे। जी हाँ, और उसके बाद फिर इसको आपने रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडा करना है। इसी तरह चम्मच चलाते हुए ही आपको ठंडा करना है। चलिए आपको बता या फैन में ठंडा करना है। इसको हमने फ्रिज में रख के ठंडा नहीं करना है, रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है, या फैन में रख के आपने ठंडा करना है और चम्मच चलाते हुए। फ्रिज में नहीं रखना जी, बस फ्रिज में नहीं रखना, वरना गुठलियां बन जाएंगी आपकी। अच्छा, इसमें बिल्कुल नहीं बनी। ये देखें, बिल्कुल इसमें बिल्कुल स्मूथ है। बस इसी स्टेज पे हमने फिर क्या करना है, जो बीट किया हमारा दही था पहले का, तो वो हमने इसके अंदर डालते रहना है और इसको इसी तरह हमने चम्मच चलाते रहना है। वो बिल्कुल उसी तरह का स्मूथ आपका दही बन जाएगा। और देखें ना, 1 कप से कितना जबरदस्त आपका, ये तो मतलब बहुत जबरदस्त सेविंग हो गई शायद है। जी हाँ, आपने जो भी रेसिपी बनानी है, मेहमान आ रहे हैं बहुत सारे, दही बड़े बनाने, छोले बनाने, चना चाट बनानी है,
तो बस आपने इस तरह स्मूथ सा बनाना है। अब इस पे आप अपना चाट मसाला डालें, मज़े मज़े की चीज़ें डालें, चटनियाँ डालें और निम्को बनाएं। परफेक्ट रेसिपी है ये। और इसी आपने स्किप करके नहीं देखना, स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपका बहुत ज़बरदस्त सा बन जाएगा। अच्छा, इसको फ्रिज में रखना है या नहीं रखना है? जी, अब इसको फ्रिज में रख देना। इसको हम फ्रिज में रख देंगे। अब ये आपका बन चुका है और ये 3 दिन 4 दिन आपका खराब नहीं होगा। आराम से आप इस्तेमाल करें। इसको आप आधे घंटे बाद अपना आराम से यूज करें, थोड़ा और अच्छा गाढ़ा सा। बचत भी कर लिए और इतने से दही से 1 कप दही से लेकर आते हैं और कुछ होते आपके गेस्ट आते हैं तो एकदम कितना आपको बहुत क्वांटिटी में आपको बनाना होता है चीजें, तो आपका बहुत अच्छा है। 1 कप से आप इतने आराम से बना सकते हैं। तो व्यूअर्स देखें, ये माशाल्लाह कितनी जल्दी बन गया, तो रेडी हो गया है। तो शायद इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। और नए आने वालों के लिए है कि इसको सब्सक्राइब करें। तो व्यूअर्स देखें, ये कितनी झटपट रेसिपी बन गई है और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी बनी है। और इसी आपको हम इसी तरह की बहुत यूनिक रेसिपी देते रहेंगे। तो मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।